हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर देसी व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मंडे की मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे हैं 10 और हस्बैंड अभी जाएंगे ड्यूटी। आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि दुकान का सामान लाए थे। अभी ये देखिए, बस इसको मैं आकर दोपहर में लगाऊंगी, सेट करूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल फीस देनी है क्योंकि बिल इतना बड़ा बना है। 12 महीने की फीस तो जाएगी ही जाएगी इस साल, क्योंकि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, अगर हम नहीं देंगे तो हमारा अपना ही नुकसान है। क्योंकि ऐसा है ना, अगर हम नहीं फीस देंगे तो फिर वो बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे, तो इसलिए अपना ही लॉस है, पेरेंट्स का ही, बच्चों का। तो इसलिए 12 महीने की फीस मानकर ही चल रहे हैं कि देनी ही देनी है उनको, चाहे थोड़ी थोड़ी कर कर दे, चाहे एकदम से दे। तो अभी पिछले मंथ 5,000 जमा करवा कर आई थी, तो अब 4,000 दे देंगे इस महीने उनको। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके ही देनी होगी, क्योंकि तभी इजी रहेगा हमारे लिए भी। और चलिए अब चलती हूँ, हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी तो फिर वापस इन्हीं के साथ आ जाऊंगी। नहीं, अगर नहीं गई तो फिर मुझे एक्स्ट्रा से स्पेशल जाना पड़ेगा एक्टिवा लेकर, तो अभी इनके साथ ही चली जाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। तो दोस्तों, अब मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। फीस उनकी डिपॉजिट करवानी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कर कर ही देंगे। देनी तो है, इकट्ठी दो चाहे थोड़ी थोड़ी कर कर दो। तो बस ये बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग आ गई थी और इधर हस्बैंड बाहर खड़ जाएंगे, तो फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। ये मेन एंट्रेंस का गेट है, तो वो सामने ऑफिस है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मैम बैठे हैं, तो फिर उनके पास मैं जाकर फीस डिपॉजिट करवा आई हूँ और अब बाहर निकल रही हूँ। बस ये थोड़ा सा मैंने इधर वीडियो शूट कर ली बच्चों का स्कूल, क्योंकि इतनी चहल पहल होती थी स्कूल में, अब कैसे सुनसान पड़ा है। ये मेन गेट है, इधर से बच्चे जाते हैं स्कूल। तो स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट इनका ये प्लेग्राउंड है, इधर बच्चे खेलते कूदते हैं। इनके फ्री टाइम जब होता है तो हस्बैंड इधर बाहर खड़े हैं, तो क्योंकि अब मुझे छोड़कर ये ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। अभी पहुंच चुकी हूँ अपनी गली में। हस्बैंड वहाँ रोड पर छोड़कर चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना है। तो बस मैं अभी स्कूल से आई हूँ और अपनी गली में पहुँच गई हूँ। इधर से दिखाती हूँ आपको, वो सीधा वहाँ घर है। तो बस अब चली जाऊँगी, थोड़ी पैदल भी चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 5-7 मिनट चल लूँगी। तो बिल भी शायद आ रहे हैं, वो पीछे भैया बिल काटने वाले खड़े थे। आज बिजली का बिल भी आ जाएगा, देखती हूँ कितना आएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 4:10। मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर से। क्या हुआ, क्या? हाँ अच्छा, चाय बनाते हैं। तो जा रही हूँ छत पर, कपड़े लेकर आने हैं उतार कर। नहीं, तो उसके बाद चाय बनानी है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है चाय पीने का। इस टाइम चाय पीनी होती है। तो फिर अभी जाऊंगी, पहले छत पर से कपड़े ले आऊँ, सूख गए होंगे। तो फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। चाय बनाकर मेरी जीभ में ना छाले हो गए, पता नहीं कैसा, एक छाल आई तो भी आ गई। चलिए मिलते हैं कुछ देर में, कपड़े पहले लेकर आती हूँ ऊपर से। बाय बाय। दोस्तों, अभी चाय बनाई है, तो हम पी रहे हैं चाय। शाम का वक्त हो गया है, ये इधर पी रही है बेटी। तो दूसरे वाली वो बैठी है। बस इसके बाद मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, अभी छत पर से लाई हूँ। ये कप ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे मम्मी जब हजूर साहब गए थे ना यात्रा करने के लिए, तो वहां से लाए थे। ये देखिए, ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था, तो मैं इसी में चाय पीती हूँ। इसका रंग चला गया है, मगर याद है, मेरी मम्मी लाए थे ना, तो फिर याद होती है। अभी साल हो रहा है उनको हमें छोड़कर गए हुए। बस उनकी अब बरसी आ रही है 16 तारीख को, तो जाना है मायके। तो बस पता भी नहीं चलता दिन का, कैसे निकल जाते हैं। पिछले साल 29 नवंबर को पीजीआई में उन्हें
हार्ट की दिक्कत थी, तो फिर वो मुझे छोड़कर चले गए थे। तो मैं ही थी उनके पास आखिरी टाइम में। मैं थी, मेरी बहन थी एक, मेरा भतीजा और कीर्ति के डैडी थे। बस ऐसे ही चले गए, देखते देखते पता ही नहीं चलता कैसे। मगर उनको देखकर ऐसे लगता नहीं था कि ऐसे एकदम से छोड़कर चले जाएंगे, मगर जितने श्वास हम ऊपर से लेकर आते हैं बस उतने ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते, उससे कम नहीं मिलते। तो बस माँ की कमी कभी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, मगर अब क्या कर सकते हैं। तो बस चाय पी रही हूँ, बस ऐसे ही ना। इस बार की दिवाली भी ऐसी ही रहेगी, मतलब इतनी खुशियाँ होती थी पहले, अब कुछ भी करने को दिल नहीं लगता। तो चलिए, आपसे करना है अभी काम, शाम की रूटीन भी बीच में ही हो जाएगी शुरू। मिलते हैं कुछ देर में। तो बस मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई थी, उतार कर बस इनको फोल्ड कर रख लूँगी, क्योंकि इनको समेट कर साथ ही साथ में रखना होता है। अगर ये ऐसे ही पड़े रहे तो फिर ऐसे ही रहते हैं। तो बच्चों के अलग रख रही हूँ, अपने अलग, इनके हस्बैंड के अलग। बस यही है, अब शाम का टाइम, बस इस तरह से कपड़े हो जाएंगे। तो अभी शाम के टाइम मैं दुकान का सामान निकाल रही थी, ऐसे ही पड़ा था बरामदे में। तो बेटी मेरी हेल्प करवा रही है, मैं उसको निकाल कर दे रही हूँ, तो वो ऐसे सारा सामान सेट कर लेगी। ये काफ़ी काम कर लेती है मेरी बड़ी बेटी कीरत। ये देखिए कैसे सेट करके रख रही है, इसको पता है ना, यही चलाती है, दुकानदारी कर लेती है, तो अपने हिसाब से रख रही है सेट कर सारा सामान। ऐसे ही होता है, बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिधर को लगाओ लग जाती हैं। अभी दोस्तों रात के बज रहे हैं 10:15 और हमारा हो गया है सोने का टाइम। तो बच्चे भी बैठे हैं, ये दूध के साथ ले रहे हैं। वो पतंजलि की होती है ना ग्लोबटी और अश्वगंधा टैबलेट, ये हस्बैंड रोज लेते हैं, एक सुबह एक रात को सोने से पहले। ये ठीक रहती है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ना इससे सही रहता है। और बस ये बेटी उनसे मांग रही है, क्या लेना तूने, क्या गोली खा लेगी, खा ले, बता दे फिर गाइस को भी बता दे कैसे खाती है तू। तो कीरत तो सो गई है, कीरत गुड नाइट बोल दे। ये सो रही है बस। तो कल स्पेशल दिन है मेरी जिंदगी का, बहुत स्पेशल है, वो आपको कल पता चलेगा कि कल क्या है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। तो खा ली, वो देखिए बेटी चबा कर खा रही है गोली। अश्वगंधा खाई, ग्लोबटी भी खा। ग्लोबटी कड़वी है। ए उतार देना ये स्वेटर। हाँ और हाँ, एक और मैंने आपको बताना था, आज बिजली का बिल आया ना हमारा, कितना है, 2240 है ना, 2240। मतलब उन्होंने 50 यूनिटों की रीडिंग ऐसे ही लगा दी फालतू में। अभी हमने वहाँ मीटर चेक किया अपना, तो उधर है अभी 250 यूनिट हमारे हुए हैं। तो उन्होंने बिल काट दिया पूरे कितना बिल काटा उन्होंने, 300 यूनिट का ना, 300 यूनिट का बिल काट दिया। देखिए 50 यूनिट का सीधा ही चूना लगा दिया। ऐसे ही लगाते हैं ये पब्लिक को, बस बिजली वाले देखते नहीं है ध्यान से कि क्या हो रहा है। मगर मैं रीडिंग चेक कर रही थी ना, पिछले जब लास्ट टाइम बिल आया था, मैं उसी टाइम से अपने मीटर की रीडिंग चेक कर रही हूँ। तो अभी 300 यूनिट नहीं हुआ था। तो अभी जाएंगे ये बिजली दफ्तर, तो उनको वहां से कटवा कर आएंगे बिजली का बिल। ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं, अगर ऐसे ही आपके साथ भी कुछ ऐसे गलतियां हो जाए तो ये ध्यान रखें, क्योंकि हम चाहे जितनी मर्जी कटौती कर ले किसी में, मगर ये बिजली वाले पूरी कमी कर देते हैं, सबकी पूरी ऐसा ही लगाते हैं ये चूना। तो ध्यान रखिए अपना, जब भी आपका बिल आए तो सारी रीडिंग वगैरह, अपने यूनिट्स वगैरह चेक कीजिए और चेक कीजिए कि आपका बिल कितने दिन का बना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दे और शेयर कर दे और लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ, ये मेरी बेटी बोल रही है अब दूर तो कर लेना प्लीज। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।